हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम मैथ प्रैक्टिस सेट 1 और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। सिपाही कांस्टेबल यूपीपी भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस बुक, इसमें टोटल 10 सेट दिए हुए हैं और प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन दिए हैं, तो टोटल मिलाकर हम लोग 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 76 मैथ का है। वैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। हम जानते हैं फार्मूला M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। H2 क्या है? H2 हमारा होता है घंटे और W होता है वर्क। M1 क्या होता है? M होता है जितनी मैन क्षमता होते हैं, आदमी होते हैं, और D1 क्या होता है? दिन होते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में M1 D1 100 चूहे मारती हैं, यानी कितना कार्य करती हैं? 100 चूहे मारती हैं। 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? दिन यहाँ पे लिख लेंगे। 4 चूहे कितने मारेंगी? 4 4 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, D बराबर 100, यानी कि 4 बिल्लियाँ 4 चूहे 100 दिन में मारेंगी। 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? 100 दिन में मारेंगी। ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, 100 मदों का औसत 30 पाया गया। 100 मदों का जो औसत था वो 30 पाया गया। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया, यानी कि हमने ज़्यादा गिन लिया। हमें लेना था 23 और 11 34 और हमने ले कितना लिया है? 32 और 12 44, यानी कि हमने 10 ज़्यादा ले लिया। कितना? 10 हमने जो है यहाँ पे ज़्यादा ले लिया है, तो हम 10 जो है ये माइनस करेंगे। ठीक है, 10 हम माइनस करेंगे। 30 हमारा एवरेज कितना है? शॉर्ट मेथड पहले आपको बताऊँगा। 30 10 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना? 10 और कितने मत थे? 100। 0 0 कट गया, 0.1। 30 माइनस 0.1 यानी कि 29.9। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए कितना हमारा एवरेज था? हमारा एवरेज था 100 मदों का 30। ठीक है, लेकिन हमने कितना ज़्यादा ले लिया? हमें लेना था 23 और 11 34 लेना था, लेकिन हमने ले लिया है 32 12 44। अधिक ले लिया है तो हम इसमें से हम घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 10 घटाएंगे। 10 से जो घटेगा वो कितने लोगों में डिवाइड हुआ था? यानी कि 100 0.1 30 माइनस 0.1 यानी कि आया 29.9। 29.9 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। बेसिक मेथड से बता देते हैं। देखिए 100 मदों का औसत 30 पाया गया, यानी कि 100 गुणे 30 कितना हो गया? 3000। कितना हो गया? 3000। ठीक है, गिनती के समय अब क्या है? ये हम जोड़ेंगे। 3000 में क्या है? हमें कितना जोड़ना है? 23 और 11 34 जोड़ना है और 44 घटाना है, यानी कि हमने अधिक ले लिया है 44। डिवाइड करेंगे 100 से, टोटल कितना है? 3000। 34 में से 44 घटेंगे तो यानी कि यहाँ पे 10 कम हो जाएगा 3000 में से। 2990 बटे 100 जब हम भाग करेंगे तो आएगा 29.9। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 300 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 4 केवल एक बार आए। अब देखिए, अब हम ये गिन तो नहीं सकते हैं। ठीक है, 300 और 500 के बीच 304 आएगा, 314 आएगा, 324 आएगा, 334 आएगा, 340 आएगा, 344 नहीं आएगा, 340, 341 आएगा, 342 आएगा। इस टाइप से हम कंटिन्यू करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 300 से 500 के बीच में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 400 से डिवाइड होंगी? कितनी हो जाएंगी? 99, 100, 110, 120। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा? देखिए 300
300 से 399 के बीच, 300 से 399 के बीच 18 संख्या आएंगे इस टाइप की, और 400 से 410 के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। 4 कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। 411 से 420 तक कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। 421 से 430 तक 4 कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। ठीक है, इस टाइप से जो हम कंटिन्यू करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें 99, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5, 11, 17, 25, 33, 43 क्या है? देखिए 5 में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। 11 में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। 17 में कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। लिख देते हैं, देखिए 5, 11, 17, 25, 33, 43। 5 में 6 प्लस, फिर 6 प्लस 17 8 प्लस 25 8 प्लस तब 43 10 प्लस 43 10 53, यहाँ पे आएगा 53। कितना भैया? 53, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, यदि देखिए यदि 6 7, जब हम 6 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आता वैसे 42, लेकिन यहाँ पे लिया है 2। 15, 3 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाएगा 15, लिया है 5। 8 अंक, इसी टाइप से 8 अंक 48 लिखेंगे, 48 का इकाई अंक 8 आएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 81। क्वेश्चन नंबर 81, किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्ग का जोड़ 323 है। कोई धन पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग, अच्छे क्वेश्चन सारे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। देखिए किसी 3 धन पूर्णांकों को एक्स वाई जेड मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323। कितना है? 323। अब क्या दिया है? 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़, 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से 2 गुना हो, यानी कि तीसरी संख्या जेड से 2 गुना हो। ये हमारी 2 क्वेश्चन हो बन गई। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 2z यहाँ पे रख सकते हैं, क्वेश्चन 1 में इसमें रख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2z प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323। ठीक है, यहाँ से हमने जेड कॉमन ले लिया, 2 प्लस जेड बराबर 323। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए अब हम ऐसी वैल्यू लें जिसमें जिनकी 2 की मल्टीप्लाई 323 आ जाए। जेड बराबर हम अगर 10 लेते हैं, 10 और गुणे 2 12, 120 आएगा। इस टाइप से बढ़ाते जाएंगे, 12 ले लेंगे, 12 14 8 आएगा नहीं, 17 19 ले लेंगे। 17 अगर 19 लेते हैं, जेड का मान 17 और 2 प्लस 17 19, 9 से 63 9 3, यही आ जाएगा हमारा, यानी कि 323। 17 19 की 19 सामान 190, 19 7 133, 323 बिल्कुल, यानी कि जेड बराबर आ गया 17। जब जेड की वैल्यू आ गई यहाँ 17 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 34। देखिए जेड प्लस 2 बराबर आया 323। जेड का मान जब हम 17 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19, जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों हो जाएंगे 323, यानी कि जेड का मान आ गया हमारा 323, सॉरी जेड का मान आ गया 17, जेड बराबर आ गया 17। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने शुरुआत में लिया था 2z, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया 34। कितना आ गया? 34। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान 34 कैसे आएगा? कुछ तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। अगर 5 का यहाँ पे एक्स बराबर 5 ले लें और एक्स बराबर हम 5 ले लें, 5 का स्क्वायर 25 और वाई बराबर 3 ले लें, 3 3 9, 25 और 9 वाई बराबर 3, कुछ भी ले सकते हैं। 3 5 भी, एक्स का मान 3 भी हो सकता है, एक्स का वाई का मान 5 भी हो सकता है। हमसे क्या पूछा है? तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक संख्या थी हमारी, जेड बराबर आया था 17, एक्स बराबर 5 मान लेते हैं, वाई बराबर 3 आया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आया 34। आप जब सॉल्व करेंगे 34, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 34, 5 25 और 9 34, यानी कि 5 और 3 आएगा। अब हम तीनों का इनका मल्टीप्लाई करना है, 17 और 15 की मल्टीप्लाई, 17 गुणे 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 गुणे 17, 7 5 35 के 5, इकाई का अंक 5 2 में है,
पूरा करने पड़ेगा। 15 सत्ती 105 हासिल लगे 10, 15 करना 15, 10 25, 255 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 81 का ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, क्या किया गया है, पहले क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323। ठीक है, अब दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2z। अब ए इसका मान ए उठा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे तो आ जाएगा जेड, हम जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2z प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323। जेड यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे आ जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 323। जेड की ऐसी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे, गुणा करा के देखेंगे कि कितना आने पर 323 आए, जेड वाला आ जाएगा 17। जब जेड की वैल्यू 17 आ जाएगी, 17 वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323 था और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 34। ये मान यहाँ पे भी रख सकते हैं और डायरेक्ट आप मान सकते हैं 5 3, जब स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 34 ही आएगा। अदरवाइज आप ए वाला मान उठाकर 34 यहाँ पे रखेंगे, फिर 323 में से 34 घटाएंगे, बाद में हम जेड का वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जेड बराबर कितना आया था, 17 आया था। एक्स बराबर 5 मान लीजिए, वाई बराबर 3, 15 और 17 का 255, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्या दिया है, एक ये पाई चार्ट दिया हुआ है। ये पाई चार्ट ए वैल्यू हमेशा 100% होती है। कितनी होती है, 100%। अगर 100% कितना होता है, 360 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाता है। अगर आपको डिग्री में दिया हो तो आप ये भी मान सकते हैं, इस टाइप से होता है ये। ठीक है, 100% की वैल्यू, विद्यार्थियों की संख्या, कुल संख्या दी है 8500, 8500, तो 100% की वैल्यू जो दी है यहाँ पे दी है 8500। अब हम 1% की वैल्यू लेकर चलेंगे। 1% आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आएगा मैं 1% बराबर 85 ही लूँगा। ठीक है, 85, 1% बराबर 85। ठीक है, 1% का जो मान है वो 85 है। अब क्या है, कह रहा है, देखिए, विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय जो डी है उसमें कितने छात्र पढ़ते हैं टोटल, नीचे दिया है। एक बार पहले ग्राफ देख लीजिए। देखिए, ये सब ये 100% सभी छात्र, इसमें छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। नीचे दिया है, ये केवल बार चार्ट विद्यालय में छात्राओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं। डी में पढ़ते हैं 14%। 14% पढ़ते हैं। 1% मैंने बताया था, हमें 85 लूँगा। 14 पंचे 70 का सिफर हासिल लगी 7, 64 8 14 8 112 और 7 119, यानी कि 1190। टोटल विद्यार्थी जो डी में है, वो 1190 है। और लड़कियां कितने डी में, लड़कियां हैं 340। तो छात्र पूछा है, 1190 में से हम 340 घटा देंगे, यानी कि 50 लास्ट में आएगा। 50 किस में है, 850। आंसर हमारा हो जाएगा डी, 850। 1190 में से 300 जब हम 340 घटाएंगे तो आएगा हमारा 850। ठीक है, टोटल क्या है, टोटल इसमें छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। डी में कितना, 14% की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना है 1190, जिसमें से हम लड़कियां घटा देंगे, हमारा लड़के बचेंगे, छात्र बचे हैं बिल्कुल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना % कम है। देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय ई में छात्रों की संख्या, कुछ आपको छोटा दिख रहा होगा शायद। विद्यालय ई में छात्र कितने हैं, विद्यालय ई में छात्र हैं 18%। विद्यालय ए और बी के कुल छात्रों की संख्या, विद्यालय ए में कितने हैं, ए में है 12% और बी में है 16%। विद्यालय ई में छात्रों की संख्या 18% और इन दोनों को मिलाकर कितना है, 28%। इससे कितना ये कम है, इससे कितना कम है, 10% कम है। 28 माइनस 18, 10%, किससे, 28 से, गुणे 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 14, 5/14 गुणे 100, 5/14 गुणे 100। 14 से काटेंगे लगभग 7 चौसती 98, 7 सही 1/7, 35 पॉइंट कुछ करके आएगा आंसर, 35 पॉइंट, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 36%।
7 × 5 = 35, 5 × 7 36% लगवाया जाएगा। ठीक है, कितना 36%, 83। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 36%। 36% ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई में कितना दिया था? ई में दिया था 18% और ए बी में मिला के हो गया 28%। एक ई जो है ए प्लस बी से कितना कम है? कितना कम है? 10% भैया। कितने से? 28 से। गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे 35 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 36% अनुमानित पूछा है लगभग। क्वेश्चन नंबर 84, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है? अब क्या आपको करना है? अब आपको हर अलग अलग सबका निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की इसकी पीडीएफ जो है आप हमारे MK रेस स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात। अब आप क्या करेंगे? पहले सभी में विद्यालय डी में छात्रों की संख्या निकालेंगे। विद्यालय डी में छात्र कितने हैं? विद्यालय डी में छात्र कितने हैं? 14% टोटल हैं। 14 गुणे 1% मैंने बताया था 85, कितना था? 1190। एक बार मल्टीप्लाई 14 का 0, 8 से 12 और 7 119। ठीक है, इसकी 1190 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1190। डी में टोटल हैं 1190 छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्रों की संख्या का, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या टोटल हैं 1190। विद्यालय डी में टोटल कितने हैं? विद्यालय डी में है टोटल हैं 1190। टोटल है विद्यालय डी में 1190। ये टोटल है, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, बॉय और गर्ल। और विद्यालय डी में गर्ल कितनी है? 340, यानी कि 850। कितना है? 850। विद्यालय डी में छात्र कितने हैं? 850 हैं। और क्या पूछा है? विद्यालय डी में छात्र हैं 850। अब ये डी का निकला है केवल। विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात 850। विद्यालय बी में कितनी है? 680। ये देखिए 850 और 680, 4 से काटेंगे, 17 से काट, 17 × 62, 17 × 25 85, 5:4, 5:4, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे इसमें वैसे पूछता हूँ, वैसे भी कर सकते थे, इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप आइडिया लगा सकते थे। क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा था विद्यालय डी में छात्रों की संख्या और विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या, विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या कितनी है का अनुपात पूछा था। यानी कि ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे जो हमारा आएगा वो ये आएगा, छात्राओं की संख्या का अनुपात। ये जो कटेगा किससे कट रहा है? ना तो 8 से डिवाइड होगा, ना तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित विद्यालय में वह विद्यालय इसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित विद्यालय में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। आप अब हर विद्यालय में, ये टोटल दिए हैं, हर विद्यालय में छात्र निकालेंगे। जो इसमें दिया है आप केवल उसमें निकाल सकते हैं, बी में निकाल सकते हैं, एफ में निकाल सकते हैं, डी में निकाल सकते हैं, ए में निकाल सकते हैं। हर विद्यालय में छात्र निकालेंगे। ये टोटल है, इसमें से छात्राएं घटाएंगे तब छात्र आएगा। फिर छात्राओं का, अब जो इसका अनुपात दिया है भी छात्राओं का, अब ये अनुपात निकालेंगे। किसमें अनुपात अधिक आ रहा है उसको आप लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या, ऊपर वाला जो ग्राफ दिया हुआ है ये टोटल, इसमें छात्र बॉय भी हैं और गर्ल भी हैं। ठीक है, और नीचे जो ग्राफ दिया है वो गर्ल का दिया हो। इसमें से आप जब टोटल छात्र निकाल लेंगे, जिसमें ए बी में जिसमें पूछा जाए, और गर्ल घटा देंगे तो आपका छात्र निकल आएंगे। देखिए बता देता हूँ क्या है। निम्नलिखित विद्यालय में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। अब हम क्या है, बी में मान लीजिए हमारे 16% टोटल हैं, 16% गुणे 85, ये हमारे टोटल छात्र हो गए।
अब हमें बी में कितनी लड़कियां हैं, बी में लड़कियां 680, 680 माइनस करेंगे, फिर इसी से हमारा अनुपात है जितना आएगा। अब इस टाइप से अलग अलग बी का निकालेंगे, एफ का निकालेंगे, डी का निकालेंगे, ए का निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, कर लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 86। 20% छात्र और 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं। कितना है, 20% छात्र और 11% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यालयों में कुल कितने विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी दिए थे, टोटल विद्यार्थी दिए थे भैया 8500। देखते हैं इसमें लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं। देखिए 450, 0 0 सभी में 0 है, 0 आ गया। 2 3 5 4 9 8 17 8 25 और 5 30 का सिफर हो गया, 0 हो गया, 0 ये 0। ठीक है, 7 7 7 7 14 3 17 4 21 और 6 27 और 4 31 और 3 34, यानी कि 3400 टोटल लड़कियां। ये इनका जब हम जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो आएगा 3400, 3400। हमारे पास क्या था, टोटल छात्र जो थे 8500 थे, इसमें 3400 हम लड़कियां हैं, ये हैं गर्ल। ठीक है, ये हैं गर्ल, तो 5100 बच्चे हैं लड़के, 5100 बच्चे हैं लड़के। तो क्या कहा गया, अब इसमें से आगे देखते हैं क्या पूछा, 5100 और 3400। क्वेश्चन नंबर 86, छात्र कितने हैं 5100, लड़कियां कितनी हैं 3400। ठीक है, 20% छात्र और 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं, यानी कि उस स्थान के नहीं है, यानी कि 51 का 20% आप जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 80%। कितना बचेगा 80%। 5100 का 80% हमें निकालना है, 5100 का 80%, 80/100 कुल जोड़ना है, तो योग करेंगे। 3400 का हमें कितना निकालना है, 3400 का निकालना है। 12% जब हम इसमें से माइनस करेंगे 12%, तो यानी कि 88% हमें इसका निकालना है, 88% में इसका निकालना है। तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आएगा, देखिए 8 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 408 बट्टे 10, 5100 है, सॉरी 5100 का 80%, डबल 0 कट गया। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 4080, कितना आया 4080 ए आ गया, प्लस 4080 ए आ गया, प्लस 8 चक्कू 0 जो कट गया, 8 चक्कू 32 के 2 और 8 चक्कू 32 और 3 35, सॉरी 8 चक्कू 32 के 2, 8 3 24, 8 चक्कू 32 के 2, 8 3 ये आएगा 88 34 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2992। कितना आएगा 2992। देखिए क्या है, टोटल हमारे कितने छात्र थे, यहाँ पे लड़के थे 5100 और लड़कियाँ थीं 3400। 5100 20% गैर स्थानीय है, तो 5100 का 80% निकालेंगे, 5100 का 80% और 3400 का 88%। ये हम जब इनको निकालेंगे, अब इनका हमें योग करना है। इसका आएगा, अभी मैंने बताया था 4080 और इसका आएगा 2992, तो कुल मिला के 2 9 8 17 72 आएगा लास्ट में, 72, यानी कि 7072 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7072 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलो का कोड, फिलो एफ कितना है 6, आई कितना है 9, एल कितना है 12, ओ कितना है 15। कितना कोड आया है, बी का कोड कितना है 2, अब इसका लिखेंगे, बी का है 2, सी का है 3, डी का है 4, ई का है 5। 6 से 2 कैसे आया, 9 से 3 कैसे आया, 12 से 4 कैसे आया, 15 से 5 कैसे, यानी कि ये डिवाइड किया है 3 से, सभी को 3 से डिवाइड किया गया है, सभी को भैया 3 से डिवाइड किया गया है। यही रूल हम आगे जब अपनाएंगे। एक्स होता है हमारा 24, जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 पे होता है एच, क्या होता है एच, एच सभी इसमें है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो पहली बार में आएगा एच। ठीक है, पहली अक्षर पे एच आएगा। लास्ट ओ होता है 15, लास्ट का देख लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 5, 5 पे होता है ई, एच ई किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 87 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88। अब क्या इसमें है, देखिए मीन का कोड दिया है, $57 डोम का कोड दिया हुआ है। अब हम किसमें क्या है, मोन का कोड देखना है। एम का कितना है, एम का है डॉलर,
ये कैंसिल कर दिया। ओ का कितना है, ओ का है ये वन, ओ का है 3, $3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मून का कोड आपको इसी में से छांटना है, इसी में से देखना है। एम का है ए वाला, ई का है ए वाला, ए का है 7 और एन का स्टार, इस टाइप से, डी का है 9, इस टाइप से ये दिया हुआ है और आपको मून का कोड छांटना आएगा $37 अगला क्वेश्चन 256 देखिए यहीं पे बता देते हैं कितना है। 256 की 0.16, 256 की पावर दी है 0.16 मल्टीप्लाइड 256 की पावर दी है 0.09। मल्टीपल में जो पावर होती है वो ऐड होती है, 16 और 9 25, 256 की पावर आएगा 0.25, कितने आएगा 0.25, 256 की पावर जो 0.25 आएगा, जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, 25 चक्कू 100 1/4, ये 256 4 की 4 पावर और ये 1/4 यानी कि आंसर आएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आंसर आएगा 4। दोबारा से एक बार बता देते हैं, देखिए 256 की जो हम पावर जो ऐड करेंगे 16 और 9 0.25, 256 की पावर आएगा 0.25, ये पॉइंट हटाएंगे 100, 25 1/4 आ जाएगा। ये 256 की पावर जब हम लिखेंगे यहाँ पे 256 की पावर 1/4, ये कितनी, ये 4 की पावर 4 होती है और ये 1/4, 4 4 कैंसिल, ऑप्शन बचा 4, ए ऑप्शन ए करेक्ट होगा 4। अगला क्वेश्चन 3 7 17 41 85 179 में कौन सा गलत है। 3 से 7 कैसे है भैया, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 आया, ठीक है। 3 से 7 कैसे आया, 3 से 7 इस टाइप से आया। अब 7 से 17 कैसे आया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 3, 2 से गुणा करा के 1 जोड़ा पहले, फिर 3 जोड़ा, अब जोड़ेंगे 5, अब जोड़ेंगे 5। 17 की हम 2 से जब गुणा कराएंगे 17 दूनी 34 और 5 जोड़ेंगे 34 5 39 आएगा, ना कि 41, यही पद गलत है, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 39, ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। आगे भी आप कर सकते हैं, 39 गुणे 2 करेंगे, 39 गुणे 2 करेंगे, अब 7 जोड़ेंगे, आपका 85 आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, समीकरण को हल कीजिए। क्या है देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे आएगा 3, भाग करेंगे, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। अगर ब्रैकेट दिया हो तो पहले ब्रैकेट वाले को हम हल करेंगे, या अगर ऑफ दिया हो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई का दिया हो, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये रूल होता है। पहले हम इस टाइप से दिया हो तो पहले वर्ड मास रूल हम अप्लाई करेंगे, वर्ड मास रूल, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 91। 36 - 2 20 + 12, 4 भाग, इसमें यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। इतना जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9 -4 + 20, 20 और 9 29 - 4 25 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 की जब 2 से मल्टीप्लाई 50 आएगा, 36 - 50, 36 - 50 + 12, 36 12 48 - 50 माइनस का 2, कितना आएगा -2 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 91 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पहले हम इसको हल सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट वाले को पूरे को 36 12 48, 48 - 50 आएगा, हमारा आंसर आएगा -2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, ये दिया है a + b का होल स्क्वायर माइनस, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, a - b का होल स्क्वायर बटे 2ab। ये क्या होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, और यहाँ पे आएगा -a² + b² - 2ab, सब कट जाएंगे, 2ab 4ab बचेगा, ऊपर बचेगा 4ab बटे 2ab, ab कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आएगा 2, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखिए इसको क्या कीजिएगा, a बराबर मान लीजिएगा 449 और b बराबर मान लीजिएगा 144,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, 2ab माइनस 2ab जब अंदर आएगा तो ये माइनस 2ab प्लस प्लस हो जाएगा, 4ab ऊपर बचेगा 4ab बट्टे 2ab, 4ab बट्टे 2ab जो हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 बार में कट जाएगा ये, यानी कि आंसर आएगा हमारा 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 93। कोई विक्रेता किसी वस्तु को अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित, हमारा कुछ मूल्य रहा होगा, हमारा कुछ एमपी रहा होगा, एमआरपी लिख लीजिए यहाँ पे, और हमारा कुछ एसपी रहा होगा। अब देखिए क्या है, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित मूल्य कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, यानी कि यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो, क्रय मूल्य हमने 100 मान लीजिए, एमआरपी हमने 12% अधिक 112 मान लिया, अंकित कीमत से 5% की कटौती पर बेचता हो, 5% की कटौती पर बेचता, यानी कि 112 का ये 5% की कटौती करेगा, यहाँ पे 5% कटौती यानी कि 112 का 95% पे बेचता है। एसपी क्या है, 112 का 95%, कितना 112 का 95%, कितने का बेचता है, 112 का 95% होता है, बेचता है 532 का। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, 112 का 95% का मान दिया है 532। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 1% का मान निकालेंगे, 112 का 95% हमारा एसपी आया, कितना आया 532। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 532 बट्टे 112 गुणे 95, 532 गुणे 112 गुणे 95, एक की वैल्यू निकालेंगे, 1% की नहीं, एक की वैल्यू निकालेंगे, परसेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा ये 100 हो जाएगा। एक की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो दोबारा से बता देते हैं, देखिए कोई विक्रेता, पहले आप सीपी मान लीजिए, फिर आप एमआरपी मान लीजिए, फिर आप एसपी मान लीजिए। सीपी हमने 100 माना, एमआरपी 12% अधिक 112, अब 5% की कटौती पर, यानी कि 95% पे ये बेचा गया, यानी कि 112 का 95%, यानी कि ए वैल्यू जो इसका जो मान दिया है वो दिया है 532, ये दिया है 532। जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 532 दिया हुआ, 532 गुणे 100, 532 गुणे 100 बट्टे 112 गुणे 95, एक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी यहाँ पे, जब इसको हम कैलकुलेशन करें, एक की वैल्यू आएगी 5, एक की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 5, एक का मान हमने 5 आएगा, लेकिन हमने माना है एक का मान, सीपी माना है 100, हमें निकालना है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू आएगी 500, एक की वैल्यू 5 तो 100 की वैल्यू 500। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप जो प्रॉपर लगाएंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, इसमें क्या है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को पहले भाग करके देखेंगे, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आपका पहले भाग, पहले देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये रूल आपको लगाना है, आराम से इसको आप सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करना है, क्या है, एक्स का हमें मान निकालना है। एक्स का जब हम मान निकालेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में 1 × 21 गुणे 1 × 21 बट्टे 121, ठीक है। ये हमने दशमलव हटाया, यहाँ पे हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, 121 से 121 कैंसिल हो गया, यानी कि 1.21 बट्टे 100, एक्स का जो मान आया हमारा, एक्स का मान 1.21 बट्टे 100, यानी कि 2 जीरो इसके बाद भी लगेंगे, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए, 95 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्या था, एक्स बराबर 1.21 बट्टे 100, ये हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे, यानी कि चार अंकों के बाद जो है हमारा पॉइंट लगेगा, 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, कहाँ पे है, ये ज़्यादा है, ये 4 अंकों के बाद है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक्स का मान निकालने के लिए 121, एक्स बराबर 1.21 गुणे 1.21, मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको फिर दोबारा से इसको काटना पड़ेगा, ये इसके नीचे ले आया, यहाँ से हटा दिया, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ा है, 121 कट गया, यानी कि 2 और 4 अंक बाद दशमलव लगाया, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर
10 का 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर का एलसीएम, यानी कि 100, 121 और 144 का आपको एलसीएम निकालना है। आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 97। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:7 है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्या है? दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाएगा। क्या है? 2:7 है। आप इस टाइप से लगाएंगे, इजीली हो जाएगा। 4:9 हो जाता है। कब हो जाता है 4:9? कब हो जाता है? जब हम प्रत्येक में 4 जोड़ देते हैं। 4 जोड़ देते हैं, ठीक है। इस टाइप से तीसरी गुणा करेंगे। 9 चौक 36, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, 7 चौक 28। 18 और 28 का डिफरेंस कितना आएगा? 10। और यहाँ पे 4 चौक 16, 9 चौक 36 का डिफरेंस आएगा 20, यानी कि 1 का मान आ गया 2। 1 का मान जब हमारा आया है 2, और हमें पूछा क्या है? संख्याएं पूछा है, तो यही 2 उठा के हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। 4 और 14 हमारी संख्याएं हो गई। 4 और 14 ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इस टाइप से भी लगा सकते हैं। 2x और 7x हमारी संख्याएं हैं, सभी में हमारा 4 ऐड किया जाता है तो हो जाता है 4:9। आप इसको प्रॉपर इस टाइप से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका आंसर x का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें वैल्यू रख देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 98। यदि ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ज्ञात करें 3 वर्ष के बाद 2500 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 90। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि हर साल एक की राशि में वृद्धि होती है। 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 25 पंचे 125, 125, 6 छंग 36 का 216। कितनी वैल्यू दी है? 2500 दिया है मूल्य कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 की राशि कितनी हो जाएगी। 125 का जो वैल्यू दी है वो दी है 2500, यानी कि 20 गुना। कितनी? 20 गुना। तो ये भी राशि हो जाएगी 20 गुना। 216 का 20 गुना 432, यानी कि 4320। कितना आंसर हमारा? 4320। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 4320, ठीक है। 20% का मतलब होता है 20% बराबर 20/% का निशान हटाएंगे, 100 नीचे बढ़ाएंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 हर साल बढ़ रहा है। 5 से कितना हो रहा है? 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 3 साल। अगर 2 साल का था तो यहाँ तक ही लेते। 125 और दिया है 203, 216, 6 का क्यूब 216। 125 की वैल्यू दी है 2500, यानी कि 20 गुना। 125 में 250, 20 गुना। तो 216 भी 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 432, यानी कि 4320। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा फार्मूला से भी लगा सकते हैं। ए बराबर मिश्रण P 1 + R/100 की पावर n। ये भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 99। 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 है। 10% और 11% का लाभ, अगर मान लीजिए 100 की चीज़ है, 10% लाभ 110, 11% का लाभ 111, ठीक है। अंतर कितना है? इसका अंतर है 1। दिया कितना है? 11। 11 गुना। तो ये वैल्यू भी हमारी कितनी होगी? 11 गुना 1100। कितना आंसर है? 1100। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100। 240 व्यक्ति किसी कार्य को, थोड़ा स्पीड करेंगे। 240 व्यक्ति किसी कार्यभाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़ कर चले जाते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 240 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन काम किया। 12 दिन 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2/5 उन्होंने कार्य किया। कितना किया? 2/5 कार्य किया। शेष कितना बचा? 3/5 कार्य शेष बचा। ये बचा तो फार्मूला लगाएंगे M1D1। 240 व्यक्ति 240 व्यक्ति 240 व्यक्ति 12 दिन तक कार्य किया। उन्होंने कितना कार्य किया? 2/5 M1D1/W1। कितना कार्य किया? बराबर। अब कितने? 80 छोड़कर चले गए। कितने बचे? 160। कितने दिन तक कार्य करेंगे? डी पूछा है। बटे कितना बचा कार्य? 3/5। ये 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 2 से काटेंगे 2 छंग 12,
और काटेंगे 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, हमारा आएगा 27। डी बराबर आएगा 27, कितना आएगा? डी बराबर 27। लेकिन हमें आंसर 27 नहीं लगाना, उन्होंने कहा है टोटल कार्य, पहले 12 दिन कार्य हुआ, फिर 27 दिन जो 80 आदमी कार्य छोड़कर चले गए, उसके बाद 27 दिन लगे। 27 और 12 39 दिन आंसर आएगा मेरे भाई, कितना? 39 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 27 देख के आपको 27 आंसर नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। किसी आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात 3:2 है। सोने का परसेंटेज कितना है? सोने का कितना है? 3, कितने में से 5, 3/5 कितना होता है? 3/5 गुणे 100, 20 या 60%, कितना आएगा? 60%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। एक ट्रेन 48 किलोमीटर घंटा की स्पीड से 10 घंटे में यात्रा पूर्ण करती है। 48 किलोमीटर उसकी स्पीड है, 10 घंटे चलती है, दूरी चलेगी 480। कितनी चलेगी? 480। इतनी दूरी 8 घंटों में पूरी करना है, 8 से भाग कर देंगे, कितनी उसकी स्पीड होगी? 8 × 48 6, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक टंकी में 2 नल लगे हैं, 2 नल लगे हैं, एक खाली करने वाला लगा है। 10 घंटे, 15 घंटे और 12 घंटे में जो खाली करता है उसको माइनस लिख लेंगे। इसका एलसीएम हो गया 60, कितना हो गया? 60, 10 × 60, 15 × 60, 12 × 5 = 60। यहाँ पे लगा लेंगे माइनस। तीनों क्या है? तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी पूर्णतः कितने समय में भर जाएगी? 6 × 4 = 10, 10 भरेंगे, 5 खाली कर देगा, भरेंगे 5, 60/5 से जो भरेंगे क्षमता 12 दिन, कितना आएगा? 12 घंटे आएगा मेरे भाई, कितना आएगा? 12 घंटे। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे से लंबवत होती हैं? 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार, 12 घंटे में 22 बार, 11 से 12 के बीच में नहीं मिलती हैं, तो 24 घंटे का दिन माना जाता है, तो 24 घंटे मिलेंगी भैया 44 बार। कितनी बार? 44 बार। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। आप इसको कल कर लेंगे। 1 6 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, 1 से 6 कितने कैसे आया? 1 से 6, इसमें हमारा 5 जोड़ा है, 1 6 15, इसमें हमारा 5 जोड़ा है, इसमें जोड़ा है 5, 9 जोड़ा है, ठीक है। इसमें जोड़ा है 9, 5 9, फिर 5 4 9, 9 4 13, 15। अब हम जोड़ेंगे 28, यहाँ पे 28, 13 जोड़ेंगे, 15 13 28, कितना है? 28 दिया, 28। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। डबल बार, 2 बार, 2 बार इसको क्या किया है? एक बार देखिए, 1 6 15, एक बार यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 9, फिर इनके भी डिफरेंस कितना है? 4, इनके भी डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 4, 9 4 13, 15 13 28। इस टाइप से हमारा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। किस प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? हमारे पास मान लीजिए हमारा 1 रुपया था और हो गया 2 रुपया। ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। एसआई कितना मिला हमें? 1 रुपये हमें एसआई मिला, और हमारा मूलधन था 1 रुपया, ठीक है। और हमारा ये मिश्र धन हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 रुपये साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर होता है PRT/100। आपको मालूम होगा क्योंकि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे। हमारा ब्याज कितना मिला? 1 रुपये ब्याज मिला। हमारा मूलधन कितना था? 1 रुपये। दर हमें निकालनी है। समय कितना दिया? 8, यहाँ से इस टाइप से लिख लीजिए, 8/100, यानी कि ये 100 से इधर आर बराबर आएगा 100/r बराबर आएगा 100/8, यानी कि आएगा 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 देखिए, एक्स की जो यहाँ पे पावर दी है, एक्स की पावर ए बी, अलग अलग एक्स की पावर बी सी ए सी गुणे एक्स की पावर बी सी बटे एक्स की पावर ए बी, और इसी टाइप से एक्स की पावर ए सी और एक्स की पावर बी सी, सब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1। आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले क्या करना है? पहले इसको सॉल्व करना है, फिर जो आएगा इसकी मल्टीप्लाई कराना है, फिर यहाँ इसमें से माइनस करना है, फिर ये डिवाइड करना है। आंसर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109। 3 अंकों की संख्याएं कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है? 3 अंकों की संख्याएं 100 और होता है 999। 3 अंकों की संख्या कितनी संख्या है? 100 से पहले कितनी है? 17 से डिवाइड, 17 5 85, 17 छक्का 102, यही 5। 17 से कितनी डिवाइड है? 17 छक्का 17 5 85, 17 5 85, बचे कितने? 14 और 49, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51,
17 से काटेंगे, 17 पच्चीस 85, 85 1514, 149, 17 चक्का 17 अट्ठी 136, 8। ठीक है, कम से कम काटेंगे, अधिक नहीं लेंगे। अब इसका 100 से पहले की संख्या क्योंकि दो अंक की होती हैं, वो 58 में से हम 5 घटा देंगे, आंसर आएगा 53। कितना आएगा? 53। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्या कीजिए, देखिए 3 अंकों संख्या है और है हमारा 999। 100 से पहले की संख्या है, 17 से कितनी आएंगी? 5 आएंगी। और इसकी यहाँ 17 से करेंगे तो आएगा 58। 58 100 से पहले की 5 संख्या घटा देंगे, बचेगा 53। 53 ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 110, इसका आप मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसको मान लेंगे आप अनुमानित पूछा है तो 26 गुणे 37, 26 गुणे 38 मान लेंगे, माइनस 309। अगला क्वेश्चन अनुमानित पूछा गया है 112, देखिए ये भी आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। 600 इनमें से गलत संख्या पहचाने, गलत संख्या इनमें से पहचाने कौन सी होगी? इनमें से गलत संख्या पहचाने कौन सी होगी? 644 से 328 कैसे है मेरे भाई? 24, देखिए 644 से 328, फिर लगभग ये आधा हो रहा है, यहाँ पे देखिए आधा हो रहा है, लगभग आधा हो रहा है, 24 दूना, ठीक है आधा हो रहा है लगभग। देखिए तो क्या है, 644 में जो हमने 2 से भाग की तो आया है 3 2 2, कितना आया? 322 दूना आएगा 644, कितना आया? 322 दूना 644 प्लस 2। इसमें से हमें गलत पूछा गया है, देखो गलत पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 24 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा। क्या किया गया समझ गए? यहाँ पे देखिए पहले 2 से भाग किया है, फिर 2 ऐड किया है, 12 और 2 14 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 24 से क्या है, 2 से 44 को 2 से भाग किया है, आया 22, फिर 2 ऐड किया तो आया 24 आ गया, ठीक है। 84 को क्या किया है, 84 को 2 से डिवाइड किया है, फिर प्लस 84 को 2 से डिवाइड किया है तो आया है 2 चक्कू 8 42 और प्लस 2 44। इस टाइप से देखिए क्या किया गया है, 2 से भाग प्लस 2, ये रूल बताया गया। यहाँ से आके 2 से भाग करेंगे, 644 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 2 2 322 और 2 जोड़ देंगे 324, ये हमारा गलत है। 328 के स्थान पर आएगा 324। आपको क्या करना है, पहले 2 से भाग करना है, फिर 2 ऐड करना है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113, आज का लास्ट क्वेश्चन। 101 100 क्या है? 100 से 101, यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, 11 से 6 के 5 और 6 से 4 के 2 25, यहाँ पे कितना है? 25 है, लास्ट में 25 है, लास्ट में कितना है? 25 है। यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 और 8 से 7 गया 1 16, 16 25, यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर घट रहा है मेरे भाई। क्या है? स्क्वायर घट रहा है, तो 100 में से 1 का स्क्वायर घटा। अब हम 2 का स्क्वायर हटाएंगे, कितने का? 2 का स्क्वायर हटाएंगे तो 4 घटेगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 96 हमारा आंसर आएगा। जब हम 100 में से 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा 100 - 4, यानी कि 96। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे।